एक बहुत बड़े राजा थे जयमल, क्या नाम था उनका? जयमल नाम के राजा थे। वो भगवान पर बहुत निष्ठा रखते थे। किस पर? भगवान पर बहुत निष्ठा रखते थे। और क्या करते थे, जब पूजा करने जाते थे 4 घंटा पूजा करते थे। और पूजा जब करते थे तो पूजा करने में उन्होंने अपना कंडीशन शर्त रखा था कि पूजा करते समय कोई उनका पूजा भंग न हो, डिस्टर्ब न हो। इसलिए उन्होंने कड़ी अनुशासन बनाया था कि अगर मेरे पूजा करते हुए मेरा पूजा भंग किया या कोई बात लेके आया तो उसको मृत्यु दंड है। अब बताओ, इस बात पर कोई जाएगा उनको डिस्टर्ब करने? मृत्यु दंड। ऐसे राजा, सुधार राशि नहीं, मृत्यु दंड। अब ये सुनकर सब डर गए। और संयोग देखना कि उस दिन इसका यह लीक हो गई बात, दुश्मनों पता चल गया कि एक राजा 4 घंटे पूजा बैठता है और उसका ये शर्त था, कोई पूछता था उसको क्या लगेगा? अवसर। क्या दिखा? कहा अब यही समय है आक्रमण करने का। 4 घंटे में तो हम झंडा गाड़ ही देंगे जब उसका पूजा पूरा करेगा। चल आक्रमण, कौन बताएगा इसको जाकर? और कुछ ही सैनिक सेनापति हिम्मत नहीं पड़ रही थी, घेर लिया पूरा राजपाट। क्या कर लिया? वो घेर लिया। और जब उसको पता चला, बाकी बताए कौन राजा को? मृत्यु दंड मिल जाएगा। 4 घंटा वो बैठा हुआ है। तो उसने युक्ति निकाला कि राजमाता को भेजो। किसको भेजो? राजमाता। क्या होता? राजा को, माता को राजमाता बोलते थे। अपनी माता को मृत्यु दंड नहीं देगा। राजमाता की पदवी बहुत बड़ी होती थी। महाराज, विरोधी दुश्मन हमारे घर, हमारा राज को घेर लिए हैं, अब खाली आक्रमण करने का आदेश दे दिए। वो पूजा में मस्त थे। उन्होंने कहा राम जाने। क्या जाने? उन्होंने आर्डर नहीं दिया, राम जाने। अब वो लोग कहें यार इसका मतलब क्या हुआ? कोई फिर आगे शब्द नहीं बोल पाया। समझ रहे? फिर हुआ क्या? जो राजा घोड़ा था, एक सैनिक उठाया, चल दिया लड़ने। कहां चल गया? लड़ने चला गया। और लड़ते लड़ते पूरी सेना को मूर्छित कर दिया और सबको पछाड़ दिया। मारा किसी को नहीं थे, मूर्छित करके हरा के आ गए। राजा जब निद्रा खुला तो उन्होंने कहा चलो अब दुश्मन को धूल चटाते हैं। तो देखें अपने घोड़ा था, घोड़ा हाँफ रहा था। कहें ऐसा लग रहा है जैसे कोई युद्ध लड़ के आया है। तो दूसरा घोड़ा लेके गया। जब घोड़ा लेके गया, देखा पूरी सैनिक लेटी हुई है, विरोधी वाला। तो उसमें से एक राजा जो था, मेन राजा, वो जिंदा था, वो मूर्छित नहीं था। और उसको भगवान चेतना दे दिए थे। कहें एक सावला सा सैनिक आपका आया था श्याम नाम का। क्या बनकर? ऐसा बाड़ों को वर्षा किया कि कोई सेना मरी नहीं, से मूर्छित हो गया। बाड़ों से मारा, बाकी नजरों से भी मार के गया है। मैं तो इसका कायल हो गया हूं, एक बार वो अपनी सैनिक से मिला दो। वो आदमी समझ गया कोई वो सैनिक नहीं, वो हमारे प्रभु भगवान थे। कहा थे वो? हमारे प्रभु कृष्ण थे। उसने दौड़ा आया, जिस घोड़ा को लेके गए थे, घोड़ा को उसने आरती उतारा, फूल छिड़का, अब उसको माथे पर चढ़ाया, उसका देही पर लोट पोट रहा है। कहा जिंदगी भर में पूजा किया, बाकी हमें भगवान नहीं दिखे, अब छूने का सौभाग्य नहीं हुआ। तू कितना लकी है कि तुझे भगवान देखे, तुझे छू के गए। तो समझ नहीं है? जो आदमी किसी पर निष्ठा से समर्पण होता है उसका काम ऑटोमेटिक हो जाता है। ये बिजनेस में जब आया था तो मुझे कुछ नहीं पता था कि बिजनेस क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, जोड़ने वाला क्या होता है, बोल नहीं था। मैं जुड़ा तो मैं नौकरी उकरी छोड़ के, घर दुआर छोड़ छाड़ के, मैं एकदम निष्ठा से सीनियर जय समर्पण। जहां जहां बोले वैसे वैसे मैं चढ़ाता गया। उन्हें कहा भैया यहाँ इतना पैसा लगे, दे दिया। उन्हें कहा यहाँ लगेगा, वहां लगेगा, यहाँ आओ, इतने लोग लेके आओ, बस भर के लेके आओ, प्रोग्राम आना 9 बजे आना, 8 बजे आना। बस मैं यस सर, जी सर, ओके सर करता गया। पता नहीं कैसे काम ऑटोमेटिक होता चला जाता है। बहुत लोग जो अपना दिमाग लगाते हैं, अपना ईठन लगाते हैं, अपना चतुराई लगाते हैं, अपना कंजूसी लगाते हैं, उन्हीं की गोटी अड़की हुई है, क्योंकि वो उनको निष्ठा समर्पण उनके अंदर नहीं है। और याद रखना, हमारे भारत में जो समर्पण किया है उसका काम ऑटोमेटिक भगवान करते हैं। चाहे प्रहलाद हो, तो चाहे मीराबाई हो,